दोस्तों, मैं आज एक कुछ अलग कहानी के साथ। आज की यह कहानी आपको रुला सकती है, इसलिए अपने दिल को संभाल कर सुनिएगा। मैं ये सुनकर इमोशनल हो गया, सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लूं। आज रिक्वेस्ट है, पूरा स्टोरी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा था। वो अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में कहीं खिलौने की दुकान उस बच्चे को दिखा तो वो अपने पापा से बहुत जिद करने लगा, पापा मुझे एक पपी चाहिए। तो बेचारा उसके पापा उस बच्ची को निराश तो नहीं करना चाहते थे, मगर क्या करता, थोड़ी गरीबी में दिन काट रहा था। तो उसने बच्ची को समझाने की कोशिश करने लगा, बेटा ठीक है, कुछ दिनों के बाद दिला देंगे, अभी तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, पप्पी के साथ बाद में खेल लेना, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसे क्या मालूम पापा पप्पी क्यों नहीं दे रहे हैं। छोटे छोटे जानवरों से काफी प्यार था उस बच्चे को। उसके पापा बहुत कोशिश किया लेकिन बच्चा नहीं मान रहा था। तो उसने किसी तरह से कुछ पैसे जमा किया तो उसने देखा उसके पास 1000 रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। तो उसने उन पैसों को लेकर पप्पी की दुकान पर चला गया, जहां पर छोटे छोटे पप्पीज मिला करते थे। लेकिन समस्या ये थी कि उतने पैसे से भी पप्पी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उस पप्पी की कीमत कुछ ज्यादा थी। लेकिन पिता ने उस दुकान के मालिक को बोला, कोई और छोटी भी हो तो दे दो। दुकान वाले ने साफ मना कर दिया और डांटते हुए बोला, तुम अभी जाओ और जब तुम्हारे पास पैसे हो तो तब तुम आ जाना। वो खामोश होकर दुकान से निकलने लगे तो उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर 3 से 4 पप्पी और निकल के आए। पप्पीज छोटे छोटे थे। तो फिर उसने दुकान के मालिक से पूछा कि यह जो 3 से 4 पप्पीज निकल कर आए हैं, इनमें सबसे पीछे वाला पप्पी है, वह इतना धीरे क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसका एक पैर टूटा हुआ है, डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने कहा कि यह पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेगा, क्योंकि उसको कोई विशेष प्रकार की बीमारी है। तो फिर उस बच्चे के पापा बोले, आप मुझे यह पप्पी दे सकते हो तो प्लीज दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और जब मेरे पास पूरे पैसे हो जाएंगे तब मैं इस पप्पी को लेकर जाऊंगा। दुकान वाले ने बोला, इसका एक पाँव टूटा हुआ है, इसको ले जाके क्या करोगे, ये तुम्हारी क्या मदद करेगा। तो उस बच्चे ले पिता ने अपनी पैंट थोड़ा ऊपर किया और बोला, मेरी भी एक पैर टूटा हुआ है, और डॉक्टर बोला था कि तुम कभी चल नहीं पाओगे, तो क्या मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझता हूँ। मेरे पापा ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा खुद को कभी कमजोर नहीं समझना। जब मैं खुद को कमजोर नहीं समझ सकता तो इस पप्पी को कैसे कमजोर समझ सकता हूँ। आपकी नजर में ये पप्पी की कीमत शायद कम होगा, मेरे नजर में इसकी भी वही कीमत है जो बाकी सबका है। इसलिए इस पप्पी के लिए मैं खड़ा हूँ और मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो तो याद रखना, दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। यदि आपको हार से डर नहीं लगता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। उस बेचारे की बात सुन के दुकान वाले भी इमोशनल हो गया और उस दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। और दोस्तों, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। यह कहानी बताती है कि वह मेंटली कितना स्ट्रांग है, और जब इस उम्र में वह मेंटली स्ट्रांग है तो वह आगे अपनी लाइफ में क्या कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए कभी मुसीबत आता है कभी नहीं घबराना चाहिए। हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। मुझे उम्मीद है आज की स्टोरी जरूर पसंद आई होगी।
अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो लाइक करके कमेंट में बताइए कि ऐसे ही स्टोरी सुनना पसंद करेंगे। अगर हाँ तो बस कमेंट में यस लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ऑन कर ले ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर घर पे रहकर कोई इनकम करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार समझे फिर कोशिश कीजिए। थैंक्स।